स्वागत है आपका कमाई का अड्डा में। अगले 1.5 घंटे हर्षिता, मैं और वीरेंद्र रहेंगे आपके साथ और बात करेंगे मार्केट की, इंडिविजुअल स्टॉक्स की और स्ट्रैटेजीज लेकर आएंगे आपके लिए। पहले बात करते हैं मार्केट के बेसिक टेक्सचर की। बहुत ही ख़राब फॉलो थ्रू सेकेंड हाफ में। भले ही अभी भी निफ्टी देखने में बहुत ज़्यादा नीचे ना दिख रहा हो आपको, लेकिन जिस तरीके से आज मार्केट ने हायर लेवल को रिजेक्ट किया, जिस तरीके से और जिस कायदे से, और जैसे ये एकदम से नीचे आया, ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। और कल की तेज़ी के बाद आज ट्रेंड डे होना चाहिए था मार्केट के लिए, लेकिन पहले 1 घंटे की तेज़ी के बाद लगातार डिक्लाइन और अब डे लो पर इस समय मार्केट। और इस ट्रेंडिंग मूव के कंटिन्यू करने के लिए आज मार्केट की तेज़ी का टिकना ज़रूरी था। ना सिर्फ हम आज की तेज़ी टिका पाए, बल्कि अब हम रेड में हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव, और हो सकता है कि वीकली एक्सपायरी का एक प्रेशर रहा हो हर्षिता, लेकिन फिर भी जिस तरीके से दिग्गजों ने फिर से दबाव बनाया मार्केट के ऊपर, वही सेम स्टॉक्स, वही HDFC बैंक, वही रिलायंस, जिस तरीके से हायर लेवल से, वही कोटक जिस तरीके से हायर लेवल से स्लिप हुए, ये क्लियरली एक मार्केट के लिए आज बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट। जी हाँ, निराशा तो हाथ लग रही, क्योंकि सुबह में जिस तरह की ओपनिंग रही और जो फर्स्ट हाफ में तेजी बनी थी, उम्मीद तो ये बन रही थी कि 19600 की तरफ हम बढ़ेंगे और फिर से वो मोमेंटम लौटता हुआ दिखाई देगा। अब आज के लिए क्लोजिंग का लेवल क्या इंपॉर्टेंट रहेगा अनुज, क्योंकि इस समय स्क्रीन पर हम जो कारोबार देख रहे हैं वो रफली डे लो है। बिल्कुल हर्षदा, देखिए मैं एक चीज़ कहूँगा। सबसे पहली बात, निफ्टी आज 20 डे मूविंग एवरेज पर गया, 15-20 मिनट उसके ऊपर सस्टेन किया। एक हमारा व्यू बन रहा था कि अगर इसके ऊपर टिक गया तो बड़ी तेज़ी होगी, लेकिन नहीं टिक पाया। इससे एक चीज़ और साबित होती है, और इसमें आज मैं कहूँगा कि थोड़ी सी गलतियाँ मुझसे भी हो गई। पहला टेस्ट जो होता है 20 डे मूविंग एवरेज का, नॉर्मली वहाँ बड़ी रेजिस्टेंस आती है, इसके लिए आपको वहाँ पर केयरफुल होना चाहिए। तो आज सुबह थोड़ा सा हमको इस कमेंट्री में ये ऐड करना चाहिए था कि थोड़ा एक बार उस लेवल को देख लें कि उसके ऊपर टिक पा रहे हैं अच्छे से या नहीं टिक पा रहे हैं। और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हम नहीं टिक पाए और वहाँ से 150 पॉइंट गिर गए। अब नेक्स्ट लेवल क्या है वॉच आउट करने के लिए? देखिए 19366 नहीं टूटना चाहिए। अगर एक्सपायरी की वजह से 19366 टूट गया, 19366 क्या है? कल का लो। ये नहीं होना चाहिए कि आप कल का लो भी तोड़ दें। आज मतलब कल के हाई से इतना हायर हाई बनाने के बाद अगर कल का लो भी आपने तोड़ दिया और इतनी बड़ी आउटसाइड बार बना दी अगर, जिसमें कि आपने पूरा का पूरा गेन को मास्क कर दिया, तो बहुत बड़ा नेगेटिव होगा। तो 19366 बचना चाहिए निफ्टी में, ये मेरे लिए सबसे क्रूशल है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी में वो जो मूविंग एवरेज से क्रॉस ओवर था 20 और 50, जिसकी हमने सुबह इंपॉर्टेंस डिस्कस की थी, उसके ऊपर गए हम और उसके काफ़ी ऊपर गए, 45,000 तक चले गए, लेकिन 44,950 तक, और फिर वहाँ से स्लिप कर गए, 44,580 पर आ गए। अब यहाँ पर जो लेवल मैं वॉच आउट कर रहा हूँ वो है 44,205, जो हमारा कल का भी लेवल था, जहाँ से ब्रेकआउट आया था, वो नहीं टूटना चाहिए। अगर उसके ऊपर बंद हो गए तो फिर भी एक हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे देंगे, लेकिन प्राइस एक्शन डिसअपॉइंटिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि बहुत दिनों के बाद एक ब्रेकआउट मिला था, वो ब्रेकआउट एक ही दिन में फेल हो गया। एक भी दिन टेक्निकली पूरा नहीं टिका ब्रेकआउट, वो फेल हो गया ब्रेकआउट। मेरे लिए वो बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। लेवल्स जो मर्जी हो, लेकिन मेरे लिए आज का लेसन ये है कि ब्रेकआउट फेल हुआ और 20 डे मूविंग एवरेज ने एक इरिटेंट की तरह काम किया। जी हाँ, दबाव बना है।